चंदन माटी माँ बसे ग्राम चिटौती अवधान मंच में विराजमान जम्मू संत समाज के चरणारविंद में ये मेरे अनुराग मानस मंडली ग्राम बेलतरा जिला धमतरी की ललिता मन की ओर से आप सबके चरण कमल में हमारे ये दंडवत प्रणाम है भाई। ये दंडवत प्रणाम है आप सब स्वीकार करी हो मानस के अनुरागी संतों परम आनंद हृदय स्वरूप इस धर्म मंच के निर्माण करने वाले, इस धर्म मंच में अपने जीवन की एक रुपये को दान करने वाले आप सभी संत जन के चरण कमल के धुर्राला ये अभिन समझ करके गुलाल समझ करके आज हमने अपन मस्तक में सुंदर तिलक लगावा था भाई, तिलक लगावा था। मेरी माँ बहनों और कोयल के जैसे सुंदर मीठी मीठी वाणी, ये कर सुंदर मीठी वाणी, ये मंचला हंसावत है, ये मंचला गुदगुदावत है और आप सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन धाम की यात्रा करवावत है। ब्रह्मरानी मेरे संचालक गुरुदेव जी के श्री चरण कमल सत सत नमन है, सत सत नमन है। मेरी माँ बहनों बड़ी भाग्य ये मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ मुनि सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मानव तन की चोला आप और हम सब मिले हैं भाई, और यही मानव तन की चोला पाए बना आज बड़े बड़े देवता मंत्र साथे फिर भी नहीं मिले। धन्य धरा है ग्राम चिटौत के पावन भुइया जहाँ आप सभी संत समाज के हमरा दर्शन मिला थे। आवन चलन आप सब ले चलो में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन गाथा उत्तर
दोहा नंबर 4 में विचार करे के प्रयास करबो। एकर पहले आवो मोर छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना, मोर छत्तीसगढ़ के 4 धाम की वंदना करते करते आप और हम सब मिल करके चले पावन गाथा की ओर। बोलिए प्रेम से छत्तीसगढ़ महतारी की जय।
हरि बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। कैसे चुप हो गए दीदी भैया मन गलत चुप कत्ती के जाए कबन का 3 दिन तो हो गए। कैसे गुरुदेव और हमारे संचालक गुरुदेव जी तो आप मतलब आई नहीं 3 दिन तक ले आई नहीं जय बुलाते थे। वो समय मोदाई बहनी भैया हो जिस समय में बैठ करके राम कथा श्रवण किया जाए वो गांव की चंदन माटी धन्य है। ये गांव की चंदन माटी में राम कथा के आवेदन हो जाए। नहीं तो इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है दीदी, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी की मनुष्य की जीवन में क्षण मात्र फुर्सत नहीं है भैया कि कहीं बैठ करके भजन कर लेते हैं, कहीं बैठ करके कीर्तन कर लेते हैं। आज ऊपर वाले परमात्मा के आशीष कृपा बरसीस आप सभी के जन सहयोग मिली हमरो देशे अभागा जीव अपन वाणी ला पवित्र करे के पुनः मौका दे हो। आवो मर महतारी हो आप जम्मो दाई मन बैठे हो मर बहिनी मन बैठे हो आप सब लमे ग्राम कीटौत के शीतला माता मैया समझ के प्रणाम करत हो दाई मोर प्रणाम ला स्वीकार करो। बोलिए प्रेम से शीतला माता मैया की। ये धर्म मंच में ये ज्ञान मंच में मोर गुरुदेव मन बैठे हैं और मोर बड़े बुजुर्ग युवा साथी जम्मो बैठे हो बाबा आप सब लमे बाबा भोलेनाथ समझ करके प्रणाम करत मोर प्रणाम ला स्वीकार करो गुरुदेव। और आओ चलो मोरदाई बहनी भैया जीव आप और हम सब बैठे हैं ना तो जीवन और जीव के जीवन के कथा नहीं बन सके डोकरी दाई है ना बल्कि जीव के जीवन के व्यथा बनते और वो व्यथा कब दूर हो ही की सुना ते कान रूपी दोना से प्रभु राम की अमर गाथा ला सुन करके ये जीव के जीवन के व्यथा दूर हो जाते। ये हमार संदेश गुरुदेव मन बताई। आओ मोर बांटा में मिले ही पावन कथा प्रसंग जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी में लिखिस कि भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार और जानी सगुन मन हर्षयति लगे करन विचार। आवन ए पावन पंक्ति के माध्यम से ये जनमानस ला का संदेश दे बर जावत है। मैं आप मन के बीच में अपन मति के अनुसार रखे के प्रयास करूं और राई बेटी भैया ये कथा प्रसंग ऐसे विचार के कथा प्रसंग। अब विचार कैसे करना है आवन दूसरा बात संकेत दी कि सगुन मानव जीवन में एक लकीन अब सगुन भैया एक लकीन सगुन तो रामचरितमानस की पावन गाथा में आप सगुन कहाँ होते और सगुन कहाँ कहाँ होते ये विचारना है और बड़ी सुंदर सा विचार है मोरदाई बहनी भैया हो तो ये विचार ला आओ आगे की ओर बढ़ावो। एकर पहली आवो मैं आप सब ला ले चलो नंदी ग्राम काला कथे भैया आपके ग्राम चिटौत की पावन धरती में नंदी भगवान की स्थापना ही नहीं दी है ना कदे कर बने नंदी चौक कथन नहीं का सहारा देवता का हाबे ना आओ में नंदी भगवान मार है ना हमारे छत्तीसगढ़ सरकार गांव-गांव में उकर नंदी के मूर्ति घलक बना दी लेकिन ये नंदी ग्राम और कोई नो है दाई है ना जहाँ हमारे गांव के सहारा देवता बैठ गए ना वही जगह नंदी ग्राम माने गए है। और मैं बहिनी मन से निवेदन कर दे जेन जेन दीदी मतलब बाबा भोलेनाथ की चरणों प्राप्ति करना है ना तो सबसे पहली नंदी के शरण में जाना पड़ेगी और नंदी बाबा की अगर कृपा बरस जाए तो बाबा भोलेनाथ मिल जाएंगे। बोलिए प्रेम से भूतेश्वर नाथ की बाबा भोलेनाथ की। तभी तो हमारे गुरुदेव प्रदीप मिश्रा की ना सारी समस्या का हल आओ बाकी आप सब जान रहे है ना। तो बाबा भोलेनाथ से मिलना है तो नंदी ग्राम में जाना पड़ेगा और मेरे राम से मिलना है मेरी माँ तो हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा बरसेंगे तो मेरे राम मिल जाएंगे। आवन चलन आप सब ले चलो मैं नंदी ग्राम में दीदी आज भरत भैया बैठे और कैसे बैठे कि इसना तो भैया मन आप मन तो हमारे मन पर बड़ ऊंच के आसन बना दे हो दादा और कथा सुनैया दीदी मन खाले में बैठे हो लेकिन भरत भैया वो राम के प्रेमी है जे धरती ला गड्ढा खन करके धरती के अंदर में बैठे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धरती के अंदर में बैठे है ना राम रावण की युद्ध हुई रावण भगवान के लोग चले गए केवल एक दिन माचे रही से एक दिन माचे है दीदी और यही जीवन के मूल सूत्र आए एक दिन हम सब के लिए काफी है।
आज इतवार है, 12 बजे के बाद सोमवार लग जाएगा। कल का कोई भरोसा नहीं है प्यारे, किस समय काल बैरी आ जाएगा और इस तन के अंदर जो सुआ बैठा है वो सुआ को ले जाएगा। एक कभी का इंतजार नहीं करता, एक है ना, कल का कोई भरोसा नहीं है। आज करे सो कल करे और कल करे सो कब, पल में प्रलय हो जाएगी प्यारे। बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। एक ही दिन बाँचे हैं दीदी, और एक दिन के अंदर में भरत भैया के जीवन में क्या होने वाला है। भरत भैया वो नंदीग्राम के धरती में बैठे हैं, एक विचार करा थे, राम आज मेरे जीवन में एक दिन बाकी है और एक दिन के अंदर तुम नहीं आओगे राम, तो शायद ये भरत भैया को तुम नहीं पा सकते, भरत भैया को तुम नहीं पा सकते, मेरे प्राण के आधारा भैया तुम नहीं आओगे। तो भरत अपने प्राण को ये धरती में समर्पण कर देगा। क्या भाव देते हैं आइए देखिए। और उधर भगवान राम कह रहे हैं, हनुमान जी महाराज तुम एक ही कृपा करो ना, तुम चाहे तो किसी को 1 घंटा में मिला सकते हो, किसी को 1 महीना मिला सकते हो, किसी को क्षण मात्र में मिला सकते हो। रामचरितमानस में से बहुत सारा प्रमाण है। देखे हैं आप सभी ना, विभीषण जी महाराज को 1 महीना मिला दिया भगवान राम से, है ना, क्या बात है। आओ हनुमान जी की कृपा वर्ष से ये पावन कथा के माध्यम से आप मन क्षण मात्र में भगवान से मिल जाओ, है ना। कथा का भाव मोरदाई बहनी भैया हो, आओ ये सुंदर कथा प्रसंग आपके बीच में रखो। एक ही दिन बाँचे है ना, एक दिन के अंदर है और 1 लाख ही एक कोने की हिस्स। तो आप तो चाहे अल्लाह कहो, खुदा कहो, राम कहो, रहीम कहो, यीशु कहो, है ना, जो भी कहो, लेकिन सबका मालिक एक है। जब तक इस तन के अंदर एक रहेगा, है ना। और इनको और थोड़ी सी समझ लीजिए, क्योंकि सगुन और अपसगुन में विचार करना, इसलिए थोड़ी सी और समझे, है ना। दीदी हो, भैया हो, आप और हम सब बैठे हैं ना, कोई संत मन की ही नियार, है ना। सिटीजन पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचा यह अधम शरीरा। ये तन लकीन, है ना, 5 तत्व से बने ही की। हमारे गुरुदेव अभी एक कुम्हार के बारे में बहुत बढ़िया बात बताई, है ना। ये तन हरियाला बना था ना, तो माटी की जरूरत पड़ते, उसने कोई पूछी ब्रह्मा जी ये बता दे, ये तन के निर्माण करे ना तो का मिला इसकी। ब्रह्मा जी कहते बेटा ये तन में मैं सबले पहली माँ सीता ला रखे हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दाई ये कीमती शरीर है ना, ये कीमती शरीर काकर से बने हैं, है ना, मिट्टी से बने हैं। और मिट्टी की बेटी कौन है? आप और हम सब बैठे 9 महीना ले उल्टा लटके रहे ना, 10वां के छाव पड़ी तब ये धरा धाम में यहाँ एक से हमन दे धारी अंदाई। और दाई सीता जब जन्म लीस ना, तो माँ सुनैना देवी की गोदी से नहीं बल्कि धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको भूमिजा कहते हैं, मिट्टी का बेटी कहते हैं। और वो मिट्टी के रूप में भगवान ब्रह्मा जी ने माँ सीता को रख दिया। इसके बाद में कहे भैया ये मिट्टी को गिल्ला करना है तो किनको रखा जाए, तो रामचरित में कोई और नहीं, जल का प्रतीक है तो मेरे भरत भैया है। और दूसरे नंबर में भरत को जल के रूप में रख दिया। फिर ये तो गीला हो गया, तो भैया इनको सूखा करना है, तो किनकी जरूरत पड़ेगा, तो अग्नि की जरूरत पड़ेगा। और अग्नि कौन है रामचरितमानस में, तो वो कोई नहीं, लखन भैया है, शेष अवतारी लक्ष्मण भैया है, जिनको अग्नि का प्रतीक माना गया। अब आइए देखिए, इस तन को फिर पकाने के लिए कहे का आवश्यकता पड़ेगा, तो हवा का आवश्यकता पड़ेगा। और हवा कौन है ना, तो हवा वो है पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। तो हनुमान जी को रख दिया। अब आइए इनके बाद में कहे हमको आकाश की जरूरत पड़ेगा, तो आकाश कौन है, तो कोई और नहीं, मेरी शत्रुघ्न भैया है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कुल मिलाकर के कितना हो दीदी, 5 हो गए ना। और इस पंच तत्व के शरीर में कौन बैठा है, मेरे राम बैठा हुआ है। और जब तक ये तन के अंदर मेरे राम रहेगा, हम चितौत के अंदर जीते रहेंगे। और जिस दिन इस तन से राम निकल जाएगा प्यारे, उस दिन से ये तन मिट्टी का बना तन माँ सीता में समर्पण हो जाएगा। अग्नि का बना तन लक्ष्मण के द्वारा जला दिया जाएगा। पानी का बना तन भरत में मिल जाएगा। हवा का बना तन हनुमान में मिल जाएगा। आकाश का बना तन शत्रुघ्न में मिल जाएगा। इसलिए आइए, कल का
कोई भरोसा नहीं है। आज ही इंतजार करें और भगवान को लाएं एक सगुन के साथ में। इसीलिए कहते हैं ना जाने काल किस रूप में आ जाएंगे और ये काल वैरी उठा करके ले जाएंगे। मेरी काया खंडी भजन का भाव आपके बीच में सादर प्रस्तुति है। बोलिए राजा रामचंद्र की बोल श्याम रामचंद्र की जय। काली भैरी काली भैरी सबके ऊपर ये कितनिया हीरे प्यारो भोसिरी मैना भोसिरी मैना पिराले उड़ी जाही रे मायार। काली भैरी सबके ऊपर काली भैरी सबके ऊपर आई रे मायार। भोसिरी मैना जाही रे मायार। भोसिरी मैना जाही रे
रामचंद्र की जय। आवन चलन दीदी ये पोसे महीना उड़ जाही ना और पोसे महीना उड़ा गए कब आज हम सबके जीवन में एक ठन समस्या आ जाते का भगवान में रात और दिन तोर पूजा करथो तोरे आराधना करथो प्रभु लेकिन मोला दुख काबर देथा ऐसने तो सोचथन ना मेरी माँ राम आते हैं और राम चले जाते हैं। अयोध्या नगरी में राम एक धाम औ आ रही से ना कब आई जब अयोध्या नगर के वासी मन पुकार करी जैसे आज चीटौत के जम्मो दीदी बहनी भैया मन पुकार करे हो ना सन 2025 में प्रभु हमारे गांव के पावन धरती में आ जा भगवान 3 दिन के लिए पहुंचे हैं राम कथा के साथ में। आज अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ घलक यज्ञ कर रही थी दादा जे यज्ञ लेकिन शुभ यज्ञ और शुभ यज्ञ में भगवान के आगमन होए अर्थ धर्म काम और मोक्ष के आगमन हो रही से लेकिन वही अयोध्या नगरी एक दिन 3 निकल जाते हैं। ये जीव का जीवन का मूल सूत्र है प्यारे हम सबके जीवन से 3 निकल जाएंगे और 3 निकलते कब है मेरी माँ तो देख लीजिए हमारे जीवन में अगर काम आ जाए हमारे जीवन में अगर लोभ प्रबल आ जाए और हमारे जीवन में कहीं क्रोध प्रबल हो जाए तो जीव के जीवन से 3 निकल जाते हैं। ज्ञान के रूप में है ना राम निकल जाते हैं भक्ति के रूप में माँ सीता निकल जाएंगे और वैराग्य के रूप में लक्ष्मण भैया निकल जाएगा और अयोध्या नगरी शमशान घाट बन जाते हैं। आज यही हुआ ना अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के जीवन में क्षण मात्र के लिए काम आ गया। कई मैया के जीवन में क्या आए मैं और मेरा तू और तेरा ये बेटा मेरा नहीं क्या बात है यार जिस दिन जीवन में तू और मेरा आ जाए ना तो बनने वाला नहीं है भाई बिगड़ जाता है और क्रोध का भावना बदला का भावना मंथरा नाम के दासी के जीवन में आ गया और जब ये 3 प्रबल हुए तो अयोध्या नगरी से 3 निकल गए मेरी माँ। उस दिन से अयोध्या नगरी क्या बन गया शमशान घाट बन जाते। मैंने पहले निवेदन किया ना अयोध्या नगरी कोई और नहीं है मेरी माँ ये तन अयोध्या है। इस तन को अयोध्या बना लीजिए आप। इस वहां का राजा का नाम क्या है महाराज दशरथ है। इस तन के अंदर भी 10 इंद्री प्रबल है और 10 इंद्री को अपने बस में कर लिया। उस दिन हम भी दशरथ बन जाएंगे आप भी कौशल्या बन जाएंगे प्यारे है ना। हम लोग तो एक इंद्री को प्रबल नहीं कर पाते। तबला बजा रहे हैं मेरे छोटे भाई है ना। कल हम लोग मंडई गए थे भैया मड़ई घूमत घूमत एक दिन एक ठन बात बतात हटाई रास्ता में रेंगत रहन कथे भैया चल गुपचुप खा लेते जी इसे की गुपचुप वाला कर गे ना ने 500 रुपया धर रहा मोर खींचा ले 500 रुपया कतिक बेर गिरीस ना तो पता नहीं लगी। मैं कहता यार भाई 500 रुपया धर रहे हो ना ये पैसा कदे कर गिर गे कोई बात नहीं भैया पैसा मरो करेगी। गुपचुप वाला भैया पैसा दे थोड़ा दूर गेन ना रास्ता में 1000 पैसा ला पैस और ओकर बात कथे ये भैया में 1000 पागियों के ही समन कथन यार भगवान कृपा कर दी बोलिए राजा रामचंद्र की है ना। ये पैसा ये दाई कोई संत जी है इस ये रामचरितमानस में भगवान के चरणों में समर्पण करे पूरे 100 रुपये की दान भैया मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं। आपने 100 रुपया मेहनत की कमाई को भगवान के चरणों में दान किए हैं। आपके जैसे दान लाता हो तो ये धर्म मंच चलते रहेगा मेरा विश्वास है। 100 रुपया 1000 पैसा ना अब आइए जीवन का भाव देखिए 500 रुपया अगर गवाई ना दाई तो मोर एक ठन आत्मा कल्पे वो मड़ैल घूमो ना वारे मोर 500 रुपया पैसा मोर कर रते ना तो मैं रंग रंग के खाते हूँ रंग रंग के पीते हूँ एक ठन आत्मा कल्पा थे ये बाबू 1000 रुपया पैसा ना तो मन 10 इंद्री कल्पना करे लग गए। टोपी वाला भैया देखिस में टोपी ले लेते हो का चश्मा वाला दुकान में गिस में चश्मा ले लेते हो का मिठाई दुकान में गिस में मिठाई ले लेते हो क्या बात है मेरी भाई। जब 500 रुपया गुम गया तो एक ही मन कल्पता है एक ही आत्मा कल्पता है। अगर 1000 मिल जाए तो 10 इंद्री कल्पना करने लग जाते हैं है ना। यही तो हम सबका जीवन का भाव आज महाराज दशरथ का जीवन में भी यही हो गया है ना। ये दशरथ है आज इस अयोध्या नगरी से 3 निकल गए हैं और ये 3 आएंगे कब ये महत्वपूर्ण सूत्र है इस पावन कथा प्रसंग के प्रसादी। ये 3 आएंगे कब आज हम भी कहते हैं बाबा भोलेनाथ तेरे चरणों में मैं गंगा जल समर्पण करती हूँ आप क्यों नहीं आते हैं मेरे बाबा क्यों नहीं आते हैं। बस
मीरा जैसे बुला करके देखो, सबरी जैसे खिला करके देखो, एक प्रेम के भाव ला जागृत करो। मैं का बताऊं दाई, मीरा बाई जब भगवान के चरणों में है ना प्रसादी चढ़ाए ना, तो एक ठन मोल कहानी सुनते आते। एक जन धन्ना नाम के छोटे से लड़का रही, 5 साल के धन्ना नाम के लड़का है दाई, ओकर दादा ओकर डोकरा बाबा रही, कहे जाते करम छाड़े ते कर दाई और दादा ये दुनिया में नहीं रहा है। वो 5 साल लड़का के माता पिता दुनिया से चले गए रही, एक दादा ओकर साथ में रही। दादा की उम्र हो गई 70-80 साल व्यतीत होते ना। गांव के जम्मो संगवारी मन कथे भैया चन्ना ताहू गंगा तीर्थ यात्रा करके आ जाते, गंगा गोदावरी ले आ जाते। वो दादा कथे मोर 5 साल के मोर नाती ला पाओ हो, मैं लड़का ला छोड़ के कहाँ गंगा गोदावरी जा सकता हूँ भैया। वो 5 साल के लड़का सुनत रहा है, वो लड़का रो डारिस कथे बाबा ते मोर चिंता मत कर, ते गंगा चल दे बाबा, मोर उम्र अभी बाकी है, मैं छोटे से लड़का हूँ, अभी तेज चल दे। धन्ना के डोकरा बाबा कथे बेटा मैं जाए के ले जाऊं, लेकिन एक कृपा करबे ना, मोर ये कन्हैया ला मोर राम जी ला ते शाम की थोड़ी की रोटी खवा देबे बेटा, और ये मोर राम खा ली ना, ओकर बाद ते बचत रोटी ला खा लेबे बेटा। कि धन्ना कथे जा बाबा मैं रोटी राम के मोर भगवान ला खिला दूंगा। आवन दाई हो गरीब के घरे ना पड़ोसी घर ले चावल लाने रही, पड़ोसी घर ले आटा लाने रही से वो डोकरा बाबा बता के तीर्थ यात्रा चले गए। आवो धन्ना के जीवन के भाव देखन। धन्ना वो पिसान ला सानी दाई बटकी में, और साने के बाद में नान की रोटी बने, बेचारा छोटे से लड़का है। शाम के समय रहा है, भगवान के मूर्ति के सामने वो धन्ना वो रोटी ला लेके मढ़ाई कथे ते मो डोकरा बाबा खवाए तरते खाना रस भगवान लेना में नान की रोटी रांधे हो, ये रोटी ला आधा ला ते खा लेबे, आधा ला मैं खा लूं। लेकिन क्या बताओ मेरी माँ, भगवान के सामने में वो रोटी ला रखे है। धन्ना 1 घंटा देखी, 2 घंटा देखी, छोटे से बालक के भगवान के चरणों में बैठे कथे राम ये रोटी ला नहीं खाबे ना, तब तक से महू भूखा रही जाऊं, महू रोटी ला नहीं खाऊं। धन्ना के नींद पर गए, बोलिए राजा रामचंद्र की। सो के वो नहीं कहा, सुबह उठिस देखिस ना कथे तुम भी भूखा यार, और मुझे भी भूखा कर दिया, तुम भी भूखा मैं भी भूखा, अब सुबह हो गए कुछ तो रोटी को खा लो। रोटी माढ़े रही दाई, धन्ना रोटी ला नहीं खाए ना, बगल में डंडा पड़े रही से डंडा ला धर के धन्ना पहुंचिस कथे अब पता ये रोटी ला खाबे नहीं खास की हिस, ये रोटी खाबे नहीं खास की हिस, पता मोर डोकरा बाबा खवाए तते रोटी कैसे खावस। यही घटना दाई मीरा बाई के साथ में रहा। ये पथरा के मूर्ति के सामने ऐसे प्रसादी ला लगे, कहे भगवान खा लो ना, खा लो ना। मीरा बाई फिर मन में सोचे भगवान तेला जाथस का जन्म एक दिन पीछे कर देता हूँ, इसे कहा पीछे तरफ देखे, लहुट के देखे ना तो वो पावन प्रसादी मेरे भगवान कन्हैया खा ले। आप ला प्रमाण बता दूं, दाई कर्मा मैया जो है भगवान को अपने प्रेम की प्रसादी खिलाए है, खिलाने वाला होना चाहिए। प्रेम की प्रसादी खा लिए ना। आज भरत भैया राम को बुलाना चाह रहे हैं, और राम आएंगे तो उनको कैसे सगुन होते हैं देख लीजिए। डंडा ला धरे से धन्ना ना भगवान जो है 5 साल के लड़का बन के आगे जेकर काले काले घुंघरालो बाल है, श्यामल शरीर है, ठुमक चलत रामचंद्र जी बाजत है बजनिया, भगवान आकर के प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब क्या बात है, भक्त और भगवान का मिलन कैसे होते हैं। आज भरत भैया का प्रेम को देख लीजिए, नंदीग्राम के धरती में पड़े हैं, और मन में अनेकों प्रकार के विचार आवत है, लगे करना विचार। भरत भैया ने अनेकों कल्पना किए, राम वास्तविक मैं अभागा हूँ, मैं उस माँ की गोदी से जन्म लेकर के आया हूँ। वह माँ कैकेयी मैया, ये दुनिया में तो माँ सब बने ना, जननी तू जननी भई, रामचरितमानस की भाव है। ये माँ जननी तू जननी बनी, जननी तू जननी बनी। ये मैया ये संसार में एक चिड़ई घलक अपन लड़का ला जन्म दे देते, ये गौ माता घलक अपन बच्चा ला जन्म देते। आज ते मोल जन्म देवैया माँ बनेस,
लेकिन ये अभागा भरत लते मोर राम के चरणों से अलग कर दे माँ। ते मोर माँ की प्रेम नहीं दे सके, केवल जन्म देवैया माँ बने। आज मोर राम के चरणों से अलग कर दे हसना। और मैं जाना थो राम, उस माँ की मैं बेटा हूं, उस माँ की मैं लाल हूं, जिसने तुम्हारे चरणों से मुझे अलग कर दिया है। और मैं ये भी जानता हूं राम, तुम मेरी अपराध को अगर क्षमा कर दोगे तो मेरे जीवन का अंतिम दिन बाकी है, और इस दिन में तुम नहीं आओगे तो मेरा प्रतिज्ञा है राम, मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पण कर दूंगा, तेरे चरणों में समर्पण कर दूंगा। इसलिए माँ, मैं एक बात आप लोगों से कहूं, नौजवान साथी, मेरी एक छोटे से मंच के माध्यम से संदेश है। उस बेटा जो है माँ की दूध की कर्जा चुकाता है मेरे भाई, जिस माँ का बेटा जो है संत बालक बन जाता है, जिस माँ का बेटा भारत के बॉर्डर में जाकर अपने सीने में गोली खाता है, वही बेटा जो है अपने माँ का दूध की कर्जा चुकाता है। और मेरी माँ, मैं आप लोगों को निवेदन करूं, आप मन के अनेकों रूप है, आपके बेटा ला चाहे तो आप संत बालक बना सकते हो, काबर आप मन ला अनेकों भाग में बांटे गए हैं। एक दाइला सती नारी की हिस, एक दाइला पतिव्रता नारी की हिस, एक दाइला आधा अंग के अर्धांगिनी की हिस। आधा अंग के अर्धांगिनी कब बनती भैया? जब पति और पत्नी मिलकर के राम कथा श्रवण करे, पति कथा कहे, पत्नी कथा सुने, पत्नी कथा कहे तो पति कथा सुने, ये बाबा भोलेनाथ का परिवार बन जाता है, कैलाश पर्वत बन जाता है वो घर। बाबा भोलेनाथ कथा कहते थे, मैया पार्वती कथा सुनते थे, इसलिए बाबा भोलेनाथ उसको आधे अंग शरीर में ग्रहण कर लिया, है ना। एक बाबा भोलेनाथ का एक तस्वीर देखे हैं, अर्धनारीश्वर का, है ना, स्वीकार किए हैं। और धर्म पत्नी किनको कहते हैं, सती नारी किनको कहते हैं। मेरे भजन का भाव आपके बीच में सादर समर्पण है ना। इस भजन के भाव के बाद फिर भरत नयन, ये भरत का पूजा कैसे परखते हैं, आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान, नारी सी नारी हाथी ध्रुव पहला बोल रामचंद्र की जय हो। काला बतावा मैं नारी महिमा, काला बतावा मैं नारी महिमा, काला बतावा मैं नारी महिमा, देवता घरो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा, काला
सियावर रामचंद्र की जय हो। आवन चलन दीदी, कभी कभी हम अपन परिवार में रथन ना तो विचार करे बर जाथन, आई नहीं जान अगर कोई कर महाराज मन कर विचार कर लेबे, अच्छा विचार होना चाहिए। आजकल तो बर बिहाव सीजन चला थे, जाना होकर लगन लगे नहीं लगे विचार कर ले थे। लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, है नहीं अगर विचार करना है ना तो हमारा रामचरित्र मानस लेकिन थोड़ी झांक के देख लेगी, है ना आप ला विचार मालूम हो जाही कि अब वो का विचार दाई हो तो आवन चलन, एक लगिन सगुन और एक लगिन अपसगुन, है ना आप समझ लेना, है ना। और कैसे समझ जाना है तो ठीक विपरीत में बांट देथन भैया। दाई हो थोड़ की एक ध्यान दे दो ना, दाई मन के अगर कोई दहना हाथ अगर कोई फरका थे, ये दहना भुजा अगर कोई फरका थे तो आप जान लेना उस दिन आपके जीवन में कोई ना कोई अपसगुन होने वाला है। बोलिए राधा रामचंद्र की। दीदी हो दूसरा संकेत बतात हूं आपला, आपकी दाएं आंख की ये आंख अगर फड़कना समझ गए ना, फड़कने लगे ना तो जान लो आपको कुछ अपसगुन होने वाला है। अगर कहीं बाएं आंख फड़क रहे हैं तो जान लो आपके जीवन में सगुन आने वाला है। बायां भुजा फड़क रहे तो जान लो मेरी माँ आपको सगुन मिलने वाला है। और ठीक यही विपरीत है हमारे नौजवान साथी मन के जीवन में। अगर काश हमारे बाएं भुजा अगर फरके ना तो जान लेना भाई आज मेरे जीवन में आज का दिन मेरे लिए अपसगुन लेकर के आ रहे हैं। बाएं आंख अगर फड़क रहा है तो समझ जाना आज मेरे लिए ये दिन जो है अपसगुन लेकर के आ रहा है। लेकिन सगुन कब आएगा? जब हमारे दाएं भुजा अगर फड़कने लगे तो जान लेना आज हमारे हृदय में राम आने वाला है, मेरे हृदय में माँ सीता आने वाला है, मेरे हृदय में लखन भैया आने वाला है, मेरे माया आंख फड़क रहा है, मेरे अंग अंग फड़क रहा है। ये संकेत देते हैं आज भरत भैया का शरीर फड़कने लगे ना, भुजा फड़कने लगे, आंख फड़कने लगे, भरत भैया को विश्वास हो गया कि मेरे राम अब तुम जरूर आओगे, मेरे राम तुम जरूर आओगे। ऐसे रामचरित्र मानस में 3 ठन संत मल्ला आए नहीं बड़ सगुन मिले हैं। एक कोने की हिस्सा तो हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज भक्ति के पता लगाए बर जावत थे दीदी, शांति के पता लगाए बर जावत थे, सीता के पता लगाए बर जावत थे, है ना। और हनुमान जी महाराज ला है ना एक सगुन होने लगी। अब वो सगुन कहाँ पे होते तो 7 योजन समुद्र के किनारे जामवंत जी महाराज कहावा थे, कथे हनुमान ते जाबे और माँ सीता के पता लगा के आ जाबे भाई, है नहीं ते जाबे ते पवन के बेटा या ते जाए से तो हनुमान जी महाराज ला वही समय सगुन होते। और वो सगुन काय की ना तो बढ़िया बात लिखते होई का जमन हर सभी से, है ना। हनुमान जी के मन एक सगुन जो नहीं मन में होते दादा, है ना। मन में जहाँ सगुन आ जाए ना वो कार्य सफल होते। हनुमान जी के जीवन में यही भाव ऐसे हनुमान जी महाराज जान लिए कि मेरे मन में आज अति का पार हर्ष है, ये काम हो जाएगा। जैसे आयोजक समिति के भैया मन विचार करें ना गांव में आप सबसे सहयोग लीन करते दीदी हमारे गांव में रामायण करवा लेते, भागवत करवा लेते, है ना, गीता करवा लेते। और आज ये काम जो है अपन मंजिल तक पहुंचे बर जावा थे, ये ला कथे सगुन दीदी हुई, है ना। और एक सगुन कहाँ हुई तो भगवान राम जी के बिहाव होवत रहा है। जनकपुर के पावन धरती में अयोध्या नगरी से बराती गए हैं। अब बराती मन जब आवा थे तो जनकपुरी के वासी मन जान डारी अब वो कौन से सगुन हो इसका थे। तो मैं आप ला बता दूं आपके घर में भी अगर कोई मंगलिक कार्यक्रम होते और कहीं आप कोयल की आवाज सुनाई दे, देख लो मेरी माँ, है ना, कोयल की आवाज अगर कहीं सुनाई दे, मधुर गीत और संगीत चले तो आप जान लेना आपके घर में कोई और नहीं ज्ञान वैराग्य भक्ति का आगमन हो रहा है। आज अयोध्या नगरी से बारात जब चले ना तो जनकपुर वासियों को सगुन मिल गया, है ना। कोयल कूकने लगे, है ना, स्वर्ग से देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, गंधर्व लोग सुंदर बाजा बजाने लगे, देव कन्या लोग सुंदर से मीठी गीत गाते हैं। लेकिन आइए ये तीसरा सगुन है भरत भैया का
दाहिनी भुजा फड़क रही हैं, दाएं आंख फड़क रहे हैं। अब भरत भैया ने जान लिया कि अब मेरे राम आएंगे। और वो कैसे, तो आइए 11 सब हनुमान जी के श्री चरणों में एक भाव अर्पण करें, है ना। हनुमान की कृपा बरसेगा, है ना, तो राम जी का आगमन हो जाएगा। हनुमान जी आएगा तो भरत भैया से राम मिल जाएगा। इसलिए आइए चलिए मीठी मीठी तालियों के भाव से हनुमान जी को बुलाते हैं, क्योंकि कथा में हनुमान आएंगे ना, इसलिए हनुमान जी को बुला लेते हैं। आइए बोलिए। लाली देही लाली लपसी अयुधर लाली वज्र देही दानो दलन जय 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 बोली हनुमत लाल महाराज की जय। संकट की हरने वाला खोले किस्मत का ताला, भगत की बिगड़ी करम संवारी जय हो लाला। संकट के हरने वाला खोले किस्मत का ताला, चलिए आप लोग हरने वाला खोले किस्मत का ताला, भगत के बिगड़े करम संवारे जय हो लाला। भगत के बिगड़े करम संवारे जय हो लाला। संकट के हरने वाला खोले किस्मत का ताला, खोले किस्मत का ताला, भगत के बिगड़े करम संवारे जय हो लाला। भगत के बिगड़े करम संवारे जय हो
आवन चलन मुरदाई बहनी भैया हो। आज भरत भैया के प्रेम ल देखन कथे राम ते जरूर याबे ना, ते जरूर याबे राम। और भाव कैसे होना चाहिए तो देखिए भरत भैया का जीवन की भाव। अयोध्या नगरी में जब काम क्रोध मतलब अहंकार जब प्रबल हुए ना तो 3 निकल गए थे। और कहीं भरत जैसे संत हो जाए है ना, उनके तन को देखिए मेरी माँ, भरत का तन को देखिए, ये मांस जो नहीं हड्डी में चिपक चुके हैं, केवल केवल श्वास से चल रहा है, सर का जटा बन चुके हैं। लेकिन भरत का प्रतिज्ञा देखिए मेरे राम तुमको आना पड़ेगा। और राम कब आते हैं, जब जीव के जीवन में आर्त भाव आना चाहिए प्यारे, है ना, आर्त भाव आना चाहिए ना। आर्त भाव की कथा आप एक और सुने हैं, आपके गांव के पावन धरती में बहुत बढ़िया भागवत कथा होते, जहां भगवताचार्य गुरुदेव जो नहीं एक गज मोक्ष की कथा बताते हैं। आनंदाई ये कथा ऐसे सुनबे ना तो बड़ा साधारण लगते, हाथी तो नहीं मगर लीला से गोला धर के दीदी है नहीं, हाथी है ओला आके चक्र सुदर्शन में काट दी से करके बस अतनी तो का। लेकिन नहीं, आइए हम सबको वो कथा का संदेश देते, आर्त भाव की कथा है ना। और वो संदेश क्या दे रहे हैं आइए देखिए। हाथी कोई दूसरा नहीं, हमो मन तो हाथी भी अन्ना, ये तन हाथी है मुरदाई बहनी भैया हो, है ना। मगर याद रखिएगा एक दिन जब काल आता है ना तो सबसे पहले आदमी के पांव को पकड़ेगा प्यारे। और वो कौन सी जगह को पकड़ते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरी माँ, ये घुटना चल नहीं पाएगा। और जिस दिन घुटना चल नहीं पाएगा तो जान लेना डॉक्टर भैया बता देगा तुमको बात का बीमारी हो गया है, तुमको लकवा हो रहा है। और जिस दिन लकवा हो गया उस दिन समझ लेना कि काल रूपी मगर जो है आज हमारे पाँव को पकड़ लिए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की, है ना, पाँव को पकड़ लिए काल रूपी मगर जो है खींचने लगे। पत्नी है ना, घर के बाई है ना, हथनी देखी इस कथे की स्वामी ते चिंता मत करना, ते रात भर के कुछ नहीं खा, मैं डारा तोड़ के लाना थो के डारा ला हाथी कर ले के देते, है ना। हाथी खा ली फिर मगर खींचे, हाथी ये तरफ खींचे, बिहान दिन बेटा आवा थे बाबू ते मोर ददा असगा है नहीं, ते मोल बड़ पोसे हस बाबू मैं तोर बडारा लाना था। बेटी मन जम्मो सिकला जथे दाई मोल चिंता दादा मोल चिंता सना है नहीं, का कर बेदाई काल बैरी खींच ली सना। 2-4 दिन के बाद कोई खाना देना बंद कर दी और हाथी के जीवन में कुछ नहीं बाकी प्यारे। अब परिवार मुझे छोड़ रहे हैं, तुम केवल और केवल मेरा भगवान है। और हाथी ने केवल गज ने भगवान को पुकार लिया, बस ये हमारे जीवन का भाव है। आइए चलिए ये अंतिम पड़ाव की ओर हैं, हम भी भगवान को प्रेम के भाव से पुकारें। आज भरत भैया प्रेम के भाव से पुकार रहे, उनके जीवन में सगुन हो रहा है। और भरत ने जान लिया मेरे राम आएगा। अब ये पीलावती का संदेश भी दे रहे हैं, है ना। और भरत का प्रेम देखिए, मैं छोटी सी भाव एक और रख दूं आप लोगों के बीच में। भरत का प्रेम का भाव है ना, वो कैसे, जैसे अभी आपो मन आ होती थी राम कथा सुने पर तो पनही पहिर के आ रहे हैं घर ले आई नहीं, कई झंडाई मन के ही कर लान के ऊपर ऊपर बैठ गए हुई, कोई लेगे मत कही आई नहीं, कई झन भैया पनही पहिर के बढ़ जाते, कोई बात नहीं है। लेकिन कोई स्वागत द्वार में रखे हो ना तो पनही चिंता मत करो तुम आई नहीं, कैसे चिंता नहीं करना है, भरत के समान चिंता नहीं करना है। काबर वो पनही तोरे ना, वो पनही बैठे है और पनही ला चिंता नहीं है। लेकिन चिंता कौन ला है, तब पनही वाली ला चिंता है, पनही वाला ला चिंता है। लेकिन वो पनही ला चिंता नहीं है। पनही ये कह रहे हैं तुमको गरज होगा तो ये दीदी तुम स्वागत द्वार में आओगी और इस मेरे को पहन करके तुम फिर से घर जाओगी, तुम्हारी गरज होगा तो आओगी, है ना। तो भरत का भाव भी यही है, मेरे राम तुम्हारे पनही को तो मैं रखा हूं, तुम्हारी पादुका को, और इस पादुका को धारण करने वाला तुमको आना पड़ेगा, है ना, तुमको आना पड़ेगा। और राम अपने चरण पादुका के लिए आ रहे हैं।
भरत से मिलने आ रहे हैं। देवता लोग आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, देव कन्या लोग सुंदर मधुर गीत गा रहे हैं, गंधर्व लोग बाजा बजा रहे हैं और हनुमान जी का महाराज का आगमन, मेरे राम का आगमन आप सबके हृदय में हो, इसी भाव के साथ में आवन चलन दीदी हरा बत्ती जलत रही, बढ़िया लागत रही से ना। पीला बत्ती 5 मिनट हम सबका जीवन का अंतिम छांव है और लाल बत्ती जल ही तो केवल आप मन बैठे रहो, वो लाल जल ही तो केवल बेलतरा वाला मन पर जल ही आप मन पर नहीं जले दीदी हो, है नहीं। तो आइए चलिए चलते चलते मैं इतना कहूंगा, अरे क्या लेकर तू आया जगत में यार, क्या लेकर तू जाएगा, यार मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारा चले जाएगा, हाथ पसारा चले जाएगा। और जाने से पहले मेरे कायाखंडी भजन आपके बीच में सादर समर्पण है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
देखा लो भैया मन ले अनुरोध है आपके चहेते भक्त गांव पूर्व ले दौड़ क्या है कि बेलतरा के मानस मंडली गांव चिटौत के मानस बगियाला महाकात है और उखर फरमाई से उखर अनुरोध है कि आप एक ठक और छत्तीसगढ़ी गीत आपके कलेक्शन में हुई ओला परोस देते हो यही भजन मतलब सुने बरारी से और भजन मतलब आप परोसे हो एक ठक और अनुरोध है भैया सरवन जी एक ठक और छत्तीसगढ़ी गीत परोस दो ताकि वह भक्त के हृदय गदगद हो जाए। आवन दीदी ऐसे तो आप लगातार ये मंच में हमला आशीर्वाद दे हो है नहीं? मैं तो इतना कहूँ चलते चलते हम छत्तीसगढ़ी है बहनी चटनी नूनबासी के खवैया है रात और दिन तो खेती किसानी करत रथन ना खेती किसानी कमावत कमावत तो हमारे डांगर घलक थक गए है लेकिन आप मन बिकर दया करे आज वो किसानी के व्यवस्था रखे हो ग्राम चिटौत के पावन भुइया माँ ये किसानी ला कमाए के बाद ये जीव जो नहीं भरत जैसे राम ला पा सकते और वो कैसे तो मेरे काया खंडी भजन आपके बीच में सादर समर्पण है सादर समर्पण है। बोल श्री रामचंद्र की जय।
राम कथा है अमर कहानी, राम कथा है अमर कहानी, राम कथा है अमर कहानी, राम कथा है अमर कहानी। बाजू बाजू राय हो, राम कथा है अमर कहानी, बाजू बाजू बनवाया बनवाया, राम कथा है अमर कहानी, बाजू बाजू बनवाया बनवाया, राम कथा है अमर कहानी, बाजू बाजू बनवाया बनवाया, राम कथा है अमर कहानी, बाजू बाजू बनवाया बनवाया, राम कथा है। बोल रज रामचंद्र की जय। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया